अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप के बारे में। साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं? अ ग्रुप इज सेड टू बी साइक्लिक इफ इट कैन बी जनरेटेड बाय एन एलिमेंट। एक ग्रुप को हम उस वक्त साइक्लिक कहते हैं अगर हम उसको एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर सके। अगर वो ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो हम उस ग्रुप को साइक्लिक तब कहेंगे अगर हम उस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को एक सिंगल एलिमेंट की पावर की फॉर्म में लिख सकें। अगर हम उस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को किसी एक सिंगल एलिमेंट के पावर की फॉर्म में लिख सकें तो हम कहेंगे कि ये ग्रुप जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन एक साइक्लिक ग्रुप है। यानी कि कोई एक एलिमेंट उठाएं और उसकी पावर्स लेते जाएं तो जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो बनते जाएं तो हम कहेंगे कि ये ग्रुप साइक्लिक है। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इसे हम जनरेट कर सकते हैं इसी के एक सिंगल एलिमेंट आयोटा से। अगर मैं आयोटा की पावर 1 लूँ तो आयोटा आंसर आएगा जो कि इस ग्रुप का ही एलिमेंट है। आयोटा की पावर 2 लें तो आंसर आ जाएगा -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। आयोटा क्यूब लेंगे उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया माइनस आयोटा। सो आयोटा क्यूब इक्वल है माइनस आयोटा के। आयोटा की पावर 4 लेंगे जिसे हम सिंप्लीफाई इस तरह से करेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 2। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है तो -1 की पावर 2 लेंगे तो आ जाएगा +1। तो ये तमाम एलिमेंट्स हमने जनरेट कर लिए एक ही सिंगल एलिमेंट से जो है आयोटा। तो आयोटा की पावर्स की फॉर्म में हमने बाकी एलिमेंट्स को लिख लिया है आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड +1। सो आयोटा इस ग्रुप का जनरेटर है। अंडर मल्टीप्लिकेशन इस ग्रुप को हम आयोटा से जनरेट कर सकते हैं। ये एक साइक्लिक ग्रुप है। इसके साथ साथ हम इसे माइनस आयोटा से भी जनरेट कर सकते हैं। माइनस आयोटा की पावर 1 तो माइनस आयोटा होगा, माइनस आयोटा की पावर 2 लेंगे तो माइनस की पावर जब इवन नंबर होती है तो वो प्लस हो जाता है। तो ये बच जाएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। फिर माइनस आयोटा का क्यूब लेंगे, माइनस की पावर अगर ऑड है तो माइनस ही रहेगा। सो माइनस आयोटा क्यूब, माइनस को बाहर रखा ब्रैकेट में, आयोटा क्यूब को सिंप्लीफाई किया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू आयोटा, और ये वाला माइनस भी मल्टीप्लाई होगा तो आ गया प्लस आयोटा। माइनस आयोटा की पावर 4 लेंगे, माइनस की पावर जब इवन होगी तो फिर वो माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा। तो ये आयोटा 4 हो गया, आयोटा स्क्वायर की पावर 2 -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू +1। तो हम इसी ग्रुप को माइनस आयोटा से भी जनरेट कर सकते हैं। सो इस ग्रुप के दो जनरेटर्स हैं आयोटा एंड माइनस आयोटा। सो अब हम देखते हैं कि एक ही एलिमेंट से हम एक ग्रुप कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो ए एक एलिमेंट है जो कि मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का। तो अब हम इससे जो ग्रुप बनाएंगे वो मैट्रिक्स का ग्रुप होगा। सो इसी की पावर की फॉर्म में उस ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो लिखे जाएंगे। तो इसकी पावर अगर 1 है तो ये खुद ही आ जाएगा, पावर 2 यानी कि ए का स्क्वायर, तो मैट्रिक्स ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया यानी इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ होगी और ये आंसर आ जाएगा। फिर हम एक क्यूब फाइंड करेंगे यानी कि ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें या ए स्क्वायर को ए से। वैसे तो कम्यूटेटिव लॉ यूज़ होल्ड नहीं करता मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये स्पेशल केस है होल्ड कर जाता है, तो इसलिए ए स्क्वायर को जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। फिर A4 फाइंड करना है तो ए को ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी हमने फाइंड किया था ये ए क्यूब, उसको हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखा कि आंसर आ गया है आइडेंटिटी। सो इससे जो हमने ग्रुप जनरेट किया उसमें 4 एलिमेंट्स हैं ए स्क्वायर, ए क्यूब और A4 जो कि है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखते हैं अंडर एडिशन। सो ग्रुप अंडर एडिशन साइक्लिक कब होता है? किसी भी ग्रुप को अंडर एडिशन तब हम साइक्लिक कह सकते हैं कि अगर हम उस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को किसी एक एलिमेंट के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है। सो अ ग्रुप इज सेड टू बी साइक्लिक अंडर एडिशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ जी इज मल्टीपल ऑफ ए। तो ए उसका जनरेटर कहलाएगा। इसे हम यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि के ए, यानी कि के कोई भी इंटीजर हो सकता है और ए को हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जाएँ यानी कि ए के मल्टीपल निकालते जाएं और हमें इसी ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स मिलते जाएं। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं जी इंटीजर्स का सेट अंडर एडिशन। इंटीजर का सेट अंडर एडिशन एक ग्रुप है। अब देखते हैं कि हम इससे किसी एक एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते और क्या ये साइक्लिक ग्रुप है
तो इसके दो जनरेटर्स होते हैं, 1b और -1b। हम इसे 1 से भी जनरेट कर सकते हैं और -1 से भी जनरेट कर सकते हैं। इंटीजर्स अंडर एडिशन, 1 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 0 आ जाएगा। 1 को अगर 1 से करेंगे तो +1, 1 को अगर -1 से करेंगे तो -1, 1 को अगर 2 से करेंगे तो +2, इसी तरह अगर 1 को -2 से करेंगे तो -2। सो इसी तरह हम बाकी एलिमेंट्स के लिए भी देख सकते हैं। इस तरह हम 1 से सारे का सारा इंटीजर का सेट जनरेट कर सकते हैं। हम अब -1 से चेक कर लेते हैं कि हम इंटीजर के सेट को -1 से भी जनरेट कर सकते हैं। -1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -1 को 1 से करेंगे तो -1, -1 को -1 से करोगे तो +1, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इसी तरह -1 को -2 से करेंगे तो +2, तो 0 भी जनरेट हो गया, +-1 भी जनरेट हो गया, +-2 भी। इसी तरह हम +-3 भी जनरेट कर सकते हैं। सो -1 से भी हम सारा इंटीजर का सेट जनरेट कर सकते हैं। तो इंटीजर्स का सेट जो अंडर एडिशन एक ग्रुप है, ये एक साइक्लिक ग्रुप है। इसके दो जनरेटर्स हैं, -1 एंड 1। अब कुछ थ्योरम्स हैं इससे रिलेटेड। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबिलियन, हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है, यानी कि उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। लेकिन हर अबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता। फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर्स का सेट अंडर एडिशन, ये एक अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। हम इसे एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं कर सकते। एक और रिजल्ट है हमारे पास, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप भी साइक्लिक ही होता है। ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप एंड इट्स जनरेटर इज सेम, यानी कि जो उसके जनरेटर का ऑर्डर होता है वही उस साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होता है। जैसे कि अभी हमने पीछे 2 एग्जांपल्स देखी थी, उनमें एक एग्जांपल जो थी वो 4th क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की थी, 4th रूट ऑफ यूनिटी की थी। सो देख लें आप कि यहाँ पे जो इसका जनरेटर है आयोटा का ऑर्डर है 4, क्योंकि वो 4 पे आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया है। सो इसका ऑर्डर भी 4 है जनरेटर का, और ग्रुप का ऑर्डर भी 4 है। सो ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर जो है वो सेम होता है। An infinite cyclic group has exactly 2 distinct generators, एक infinite cyclic group के 2 different generators होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।